सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के चैप्टर में अपनी एक लास्ट बात बची हुई थी जिसको आज कंप्लीट करके चैप्टर फिनिश करेंगे अपन। संचयी आवर्ती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट के कारण बहुत बार सवाल गलत होता है। और हर चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था ये क्लासिफिकेशन का चैप्टर बेस चैप्टर है। अब पहले तो इसको संचयी आवर्ती को समझिए कि ये संचयी आवर्ती होती क्या है और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है। अच्छी तरीके से समझ लीजिए इसको अपन कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती। आवर्ती को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं और संचयी आ गई तो उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव, और शॉर्ट में इसको अपन लिखते हैं CF, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं CF। ये कैपिटल में लिखा है, ये स्मॉल में लिखा है CF। अब इसको समझिए इसका मतलब क्या है। जैसे ये आपको एक प्रश्न दे दिया मार्क्स, और यहाँ दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स आपको दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल हो गया फ्रीक्वेंसी का 15। अब अच्छी तरीके से समझ लेना, जहाँ कोई चीज़ नहीं समझ में आए उसको वहीं क्लियर करना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है संचयी आवर्ती का। लास्ट तक बच्चों को क्लियर होती नहीं है और इस छोटे से पॉइंट के कारण सवाल बहुत बार गलत हो जाते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही रही है अपने। ये मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। 0 से 10 वाले नंबर वाले विद्यार्थी कितने थे? 2। 10 से 20 नंबर आए ऐसे विद्यार्थी कितने थे? 3। 20 से 30 नंबर वाले विद्यार्थी कितने थे? 1। 30 से 40 नंबर वाले विद्यार्थी कितने थे? 5। और 40 से 50 के बीच में नंबर आए ऐसे विद्यार्थी कितने थे? 4। और कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल विद्यार्थी थे 15। वैसे तो संचयी आवर्ती का मतलब ये होता है कि इन आवर्तियों को क्रम से जोड़ते जाओ तो ये CF बन जाएगी। जैसे CF इसकी अगर बनाएं अपन तो देखिए पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। फिर 2 में 3 को और जोड़ दिया तो ये कितनी हो गई? 2 + 3 5। फिर 5 में फिर 1 को जोड़ दिया तो कितनी हो गई? 5 + 1 6। फिर 6 में फिर 5 को जोड़ दिया तो कितनी हो गई? 11। 6 + 5 11, और 11 में 4 को जोड़ दिया तो ये कितनी हो गई? 15। 11 + 4 15। तो ये क्या चीज़ हो गई? CF हो गई, संचयी हो गई। संचयी का मतलब जोड़ते गए, क्रम से जोड़ते जाएंगे तो ये लास्ट CF हमेशा किसके बराबर होगी? लास्ट CF हमेशा किसके बराबर होगी? N के, क्योंकि क्रम से जोड़ते जा रहे हैं। और N का मतलब भी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल। और ये क्रम से जोड़ते जा रहे हैं तो लास्ट CF किसके बराबर होगी? हमेशा N के बराबर। CF लिखने का एक दूसरा तरीका और भी है कि आपने यहाँ से क्रम से जोड़ना चालू करा था तो आप ऊपर से चालू किया था क्रम से जोड़ना, तो आप नीचे से भी तो जोड़ना चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है? 4। फिर 4 में आपने 5 को जोड़ा तो कितने हो गए? 4 + 5 9। फिर 9 में फिर 1 को जोड़ा तो कितने हो गए? 10। 9 + 1 10। फिर 10 में 3 को जोड़ा तो कितने हो गए? 13। 10 + 3 13। 13 में फिर 2 को जोड़ा तो कितने हो गए? 15। 13 + 2 15। लास्ट CF किसके बराबर होनी चाहिए? लास्ट CF हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए? N के। तो लास्ट CF किसके बराबर आ रही है? N के तो बराबर आ रही है यहाँ पे। तो देखो ये भी CF है। अब समझना इसको अच्छी तरीके से बात, ये भी CF है और ये भी CF है, दोनों ही CF हैं। CF क्रम से ऊपर से जोड़ते हुए भी बनाई जा सकती है और CF क्रम से नीचे से जोड़ते हुए भी CF को बनाया जा सकता है। लास्ट CF हमेशा किसके बराबर होगी? लास्ट CF बराबर होगी N के। ये अपना परमानेंट नियम है। लास्ट CF किसके बराबर होगी? N के। चाहे ऊपर से जोड़ते हुए जाओ तो भी टोटल 15 आएगा, नीचे से जोड़ते हुए जाएंगे तो भी टोटल 15 आएगा। तो लास्ट CF हमेशा किसके बराबर होगी? N के। परंतु अब यदि यहाँ पर समझने की बात है, बड़ी अच्छी तरीके से समझना, 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी थे? 2।
0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी थे? 2। 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? 15। तो ये बात तो गलत हो रही है। 10 से 20 में कितने विद्यार्थी थे? 3। फिर यहाँ 10 से 20 में कितने आ रहे हैं? 5। 10 से 20 में कितने आ रहे हैं? 13। तो जब भी CF होगी तो एक नियम तो अब यहाँ क्लियर कर लो अच्छी तरीके से कि जब भी CF होगी तो वर्ग की दोनों सीमाएं आपको नहीं देगा। जब भी CF होगी तो आपको वर्ग की दोनों सीमाएं नहीं देगा। तो कैसे आएगा प्रश्न वो समझिए। अब आपको यूँ लिखा हुआ आ गया प्रश्न, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा प्रश्न यूँ आ गया, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ, दोनों उदाहरण को अच्छी तरीके से समझ लेना। नहीं समझ में आए तो फिर से क्लियर करेंगे इस पॉइंट को। जब तक ये क्लियर नहीं होगा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अपना ये क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसको समझिए। यहाँ लिखा हुआ है बिलो 10 2। बिलो की जगह लिखा हो सकता है अंडर 10। तो इसका मतलब एक ही है। बिलो 10 का मतलब 10 से कम, अंडर 10 का मतलब 10 से कम। नॉट मोर देन 10, नॉट मोर देन 10 का मतलब भी है 10 से अधिक नहीं। नॉट एक्सीडिंग 10, इसका मतलब भी यही है 10 से अधिक नहीं। तो ये कोई भी शब्द हो सकते हैं। लेस देन 10, लेस देन 10 भी लिखा हुआ हो सकता है। बिलो 10, अंडर 10, लेस देन 10, नॉट मोर देन 10, नॉट एक्सीडिंग 10, ये कोई सा भी शब्द लिखा हुआ हो सकता है। इसका सबका मतलब, इन सबका पांचों का मतलब क्या है? 10 से कम। 10 से कम कितने विद्यार्थी थे? 20। फिर अंडर 20, अंडर 30, अंडर 40 और अंडर 50। 2, 5, 6, 11 और 15। ये क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने। अब इसको समझिए। वर्ग की दोनों सीमाएं नहीं दे रखी। वर्ग की कौन सी देखो ये क्वेश्चन था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वर्ग की दोनों सीमाएं दी हुई थी। तो सामने क्या थी? ये फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था? n। यहाँ पर वर्ग की दोनों सीमाएं नहीं दे रखी हैं। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिए। वर्ग की कौन सी सीमा दे रखी है? 10, 20, 30, 40, 50। यानी वर्ग की कौन सी सीमाएं दे रखी हैं? 10, 20, 30, 40, 50। ये L2 हैं सारी की सारी। आपको प्रश्न के अंदर क्या चीज़ दे रखी है? L2 दी हुई है। और ये सामने क्या है? अब आपको इसको देखते ही समझ में आएगा कि ये वर्ग की क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है CF। अगर वर्ग की एक सीमा दे रखी है प्रश्न में तो सावधान हो जाना कि सामने फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। सामने क्या चीज़ दे रखी है? संचयी आवर्ती दे रखी है, CF दे रखी है। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। लेस देन 10 के कितने विद्यार्थी थे? 2। यहाँ पर देखो लेस देन 10, 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी थे? 2 ही तो थे। यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 20 या बिलो 20 या अंडर 20, 20 से कम। 20 से कम कितने विद्यार्थी थे? 5। तो इस क्वेश्चन में देखिए 20 से कम, तो 20 से कम में 10 वाले भी तो 20 से कम ही हैं। 0 से 10 वाले भी तो 20 से कम ही हैं। तो 20 से कम में ये भी आ गए और 20 से कम में ये भी आ गए। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो इसकी बात बिल्कुल सही है। 20 से कम कितने हैं? 5। 10 से कम कितने थे? 2। और 30 से कम, 30 से कम ये कह रहा है 6 विद्यार्थी हैं। तो इधर देखिए 30 से कम, तो 30 से कम में 20 से 30 में तो 1 है। लेकिन ये 10 से 20 भी तो 30 से कम है, 0 से 10 भी तो 30 से कम है। तो 30 से कम के अंदर ये तीनों आ गए, 2 और 3 5 और 1 6। तो इसने सामने कितना लिखा है? 6। बिल्कुल सही बात लिखी है। और लेस देन 40, 40 से कम, 40 से कम कितने कह रहा है? ये 11। तो 40 से कम में देखो ये भी आ गया 40 से कम, ये भी 40 से कम, ये भी 40 से कम, ये भी 40 से कम। ये सभी 40 से कम हैं। तो 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11। तो इसमें देखो CF कितनी ली यहाँ पर? 11। और 50 से कम, तो 50 से कम तो ये सारे के सारे 50 से कम हैं। तो 2 5 6 11 और 15। तो ये लास्ट में इसने कितने लिख दिए? 15। लास्ट CF किसके बराबर आएगी? N के। लास्ट CF N कितना था? 15। तो ये CF किसके बराबर आ गई? N के।
तो देखिए, जब प्रश्न के अंदर वर्ग की दोनों सीमाएं नहीं लिखी हुई हो, वर्ग की एक सीमा लिखी हुई हो, तो आप तुरंत सावधान हो जाना कि वर्ग सामने वर्ग के क्या दे रखी है, CF दे रखी है। अब ये प्रश्न यूं भी लिखा हुआ आ सकता है, इसके उल्टे शब्द, बिलो की जगह आ जाएगा अबव, मोर देन, एक्सीडिंग, जीरो। इन सब का मतलब क्या है, ज़्यादा। मोर देन, अबव, एक्सीडिंग, इन सब का मतलब क्या है। अभी इसका मोर देन जीरो, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40। और यहाँ पर आपको लिख दिया इसने 4, 9, 10, 13, 15। अब ये क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में वर्ग की एक सीमाएं दी हुई है। यहाँ तो दे रखी थी उच्च सीमा 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ उच्च सीमा नहीं दी। यहाँ देखो कौन सी सीमाएं दे दी, 0, 10, 20, 30, 40। 0, 10, 20, 30, 40। ये कौन सी सीमा दे दी इसने, L1। यहाँ पर क्या दी हुई है सारी की सारी, ये L1। और ये सामने दे दिए इसने CF। अगर वर्ग की एक सीमा दे रखी है तो सामने क्या होगा, CF। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि ये बात सही है कि नहीं है इसकी। यहाँ से पढ़ते हैं, चलो। इसने CF देखो, यहाँ पे ऊपर से जोड़ते हुए CF बनाई है, यहाँ नीचे से जोड़ते हुए CF बनाई है। मैंने आपको कहा था ऊपर से जोड़ते हुए भी CF बन जाती है और नीचे से जोड़ने में भी CF बन जाती है। CF दोनों स्थिति में CF बनाई जा सकती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे तो ऊपर से जोड़ते हुए CF बनाई थी और यहाँ पर CF कैसे बनाई है, नीचे से जोड़ते हुए बनाई है। तो इसको चेक करो। ये कह रहा है मोर देन 40, 40 से अधिक 4 स्टूडेंट हैं। ये कह रहा है 40 से अधिक कितने स्टूडेंट हैं, 4। तो इसको चेक करो, 40 से अधिक, 40 से 50 वाले विद्यार्थी कितने थे, 4 ही तो थे। 40 से अधिक वाले विद्यार्थी कितने हैं, 4। अब ये कह रहा है मोर देन 30, 30 से अधिक वाले विद्यार्थी हैं 9। तो 30 से अधिक वाले देखो, ये भी 30 से अधिक हैं और 40 से 50 भी 30 से तो अधिक हैं। तो इसका मतलब 40 से 50 में कितने आ गए, ये दोनों आ गए, 5 और 4 9। तो पहली 4 फिर 9। फिर मोर देन 20, 20 से अधिक। तो 20 से अधिक में ये भी 20 से अधिक है, ये भी 20 से अधिक है, ये भी 20 से अधिक है और ये भी 20 से अधिक है। 30 से 40 भी 20 से तो अधिक है, 40-50 भी 20 से अधिक ही है। तो 20 से अधिक में टोटल कितने आ गए, 5 और 4 9 और 1 10। तो इसने कितनी लिखी, 10। मोर देन 10, 10 से अधिक। तो 10 से अधिक में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इन सब का टोटल आ गया, इन सब का टोटल कितना है, 13। तो इसने कितना लिखा, 13। और 0 से अधिक, तो 0 से अधिक तो ये सारे ही हैं। तो ये सारे कितने हो गए, 15। लास्ट CF किसके बराबर आएगी, N के बराबर। N कितना था, 15। तो लास्ट CF किसके बराबर आ गई, 15 के। तो देखो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि ये भी CF है, ये भी CF है। ये CF ऊपर से जोड़ते हुए दी है, ये CF नीचे से जोड़ते हुए बनाई है। और वर्ग की यहाँ भी एक सीमा दे रखी है, यहाँ भी वर्ग की एक सीमा दे रखी है। क्लियर हो गई अच्छी तरीके से बात। अब बड़ी इम्पॉर्टेंट बात एक समझ लीजिए, अगर वर्ग ऊपर से जो CF ऊपर से जोड़ते हुए चलती जा रही है तो इसका मतलब सामने क्या दे रखी है, L2। अगर CF ऊपर से चल रही है तो L2 दी हुई है, अगर CF नीचे से चल रही है तो क्या चीज़ दे रखी है, L1 दे रखी है। ये बात अब आपको हमेशा याद रखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, बच्चों को नहीं समझ में आता ये नियम, फिर समझ लीजिए। अगर CF ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ये तो CF को देखते ही पता चल जाएगा CF ऊपर से जुड़ती हुई चल रही है या नीचे से जुड़ती हुई चल रही है। तो अगर CF ऊपर से जुड़ती हुई चल रही है, ऊपर से ऐड बढ़ती हुई चलती जा रही है नीचे तक, तो समझ लो L2 दे रखा है प्रश्न में। और अगर CF नीचे से बढ़ती हुई जा रही है, ये CF नीचे से बढ़ती हुई जा रही है ऊपर तक, नीचे से अगर चालू हुई है तो L1 दे रखा है। ऊपर से बढ़ती हुई जा रही है नीचे तक, ऊपर से चालू हुई है तो ऊपरी सीमा, इसको यो समझ लो ध्यान रखने के लिए, ऊपर से चालू हुई है तो ऊपरी सीमा, नीचे से चालू हुई है तो निम्न सीमा, निचली सीमा दी हुई है। तो ये नियम अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। पहली बात तो संचय आवर्ती का मतलब यदि फ्रीक्वेंसी को क्रम से जोड़ते जाएंगे। अब इसको पढ़ के देखिए नोट्स के अंदर, संचय आवर्ती क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
जब विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को क्रम से जोड़ते जाते हैं तो उसे संचयी आवर्ती कहते हैं। ये तो इसकी हो गई परिभाषा। आपसे 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है, संचयी आवर्ती किसे कहते हैं? तो जब फ्रीक्वेंसियों को क्रम से जोड़ते जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संचयी आवर्ती। अब संचयी आवर्ती की विशेषताओं की बात समझ लीजिए। संचयी आवर्ती की स्थिति में प्रत्येक वर्ग की केवल एक सीमा लिखी होगी, या तो उच्च सीमा लिखी होगी L1, L2, या निम्न सीमा L1 ही लिखी जाती है। और आपको ये बात कैसे पता चलेगी L1 दे रखी है या L2? बहुत आसान सी बात है, CF को देखते ही पता चल जाएगी। यदि CF ऊपर से चालू हुई है तो उच्च सीमा दे रखी है, CF नीचे से चालू हुई है तो निम्न सीमा दे रखी है। उच्च सीमा के आधार पर संचयी आवर्ती लिखते समय बिलो, लेस देन, अंडर, नॉट मोर देन, नॉट एक्सीडिंग इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और निम्न सीमा के आधार पर संचयी आवर्ती लिखते समय अबव, मोर देन, ओवर, एक्सीडिंग इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द मैंने आपको बताया था, कोई भी शब्द हो सकता है, ओवर, अबव, मोर देन, एक्सीडिंग, यहाँ बिलो, अंडर, नॉट मोर देन, लेस देन, नॉट एक्सीडिंग, ये कोई भी शब्द प्रयोग में लिए जा सकते हैं। तो जब भी, अब सीधी सी बात अब ये है, कभी कभी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे स्टार लगा देते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी प्रश्न में सभी वर्गों की निम्न सीमा को 0 लिखा जाता है तो उसका अर्थ भी संचयी आवर्ती के समान ही होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको यूँ दे दिया प्रश्न 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40 और 0 से 50, 2, 5, 6, 11, 15, ये क्वेश्चन आ गया तो इसको भी आप ये समझोगे कि इसमें सारे वर्गों की निम्न सीमा तो 0 है, तो इसका मतलब एक ही सीमा दी हुई है। ये कौन सी सीमा है? L1 है या L2 है? बोलो। CF को देखो, CF ऊपर से चल रही है तो उच्च सीमा है, CF नीचे से चलती तो निम्न सीमा होती। तो इसका मतलब L2 दी हुई है सभी वर्गों की, और ये सामने क्या है? CF है। कई बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कभी कभी प्रश्न में सही वर्गों की निम्न सीमा को 0 लिख दिया जाता है तो उसका अर्थ भी संचयी आवर्ती के समान ही होता है। अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब भी संचयी आवर्ती आ गई तो संचयी आवर्ती को अपन कौन सी आवर्ती में बदलेंगे? सामान्य आवर्ती में बदलना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि अपने को प्रश्न करने के लिए वर्ग की दोनों सीमाएं चाहिए और CF की जगह क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। अपने को प्रश्न करने के लिए क्या चाहिए? फिर समझ लो, वर्ग की दोनों सीमाएं चाहिए, L1 भी चाहिए, L2 भी चाहिए, और CF नहीं चाहिए। इसने तो प्रश्न में CF दे दी, पर अपने को प्रश्न में CF नहीं चाहिए, अपने को प्रश्न में चाहिए फ्रीक्वेंसी, और अपने को चाहिए L1 और L2 दोनों चाहिए। तो इसने सवाल में क्या करा है, अब ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, इसने यहाँ पर L2 दे दी और फ्रीक्वेंसी की जगह क्या दे दी? CF। तो अपन CF को तो किस में बदलेंगे? फ्रीक्वेंसी में। और यहाँ पर चूंकि एक सीमा दे रखी है तो इसको किस में बदलेंगे? दोनों सीमाओं में बदलेंगे। अब ये काम कैसे करते हैं, ये अपना एक लास्ट लेक्चर एक और है, अगले चैप्टर के अंदर ये चैप्टर फिनिश, अगले लेक्चर के अंदर ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश करेंगे। और इसके साथ में सावधानियाँ कौन कौन सी हैं वो मैं आपको एक बार और बता दूंगा, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का। So thank you very much students.